हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। आज मैं कंबाइन हार्वेस्टर की हिस्ट्री को कवर करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि ये कंबाइन हार्वेस्टर सबसे पहले किसने बनाया था और इसमें समय के साथ क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो दोस्तों 1826 में सबसे पहले स्कॉटिश इन्वेंटर पैट्रिक बेल ने एक रीपर बनाया। ये उसी तरह का रीपर था दोस्तों जो आज भी आप एक रीपर का रूप देखते हैं, जिसको ट्रैक्टर के आगे लगाकर कटिंग की जाती है। जो पैट्रिक बेल ने रीपर बनाया था उसी प्रिंसिपल को आज की मशीनें भी यूज करती हैं। इस रीपर को बेल रीपर भी कहा जाता है। इस रीपर को घोड़ों के द्वारा चलाया जाता था। दोस्तों उन्होंने इस रीपर को पहले अपने फार्म पे इस्तेमाल किया और बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट में कई जगह इसको इस्तेमाल किया। दोस्तों पैट्रिक बेल जो थे वो भगवान को मानने वाले इंसान थे। उनका भगवान पे, परमात्मा पे बहुत ही ज्यादा विश्वास था। इसीलिए उन्होंने अपने इस रीपर डिजाइन का कोई भी पेटेंट नहीं करवाया और ना ही किसी भी प्रकार का इससे कोई फायदा कमाया। वो चाहते थे कि इस रीपर का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे और मानवता का भला हो, इससे काम करने में आसानी आए। इसके बाद कुछ अमेरिकन ने भी रीपर बनाए और उनका पेटेंट भी लिया। इसके बाद दोस्तों 1834 में हीरम मूरी नाम के व्यक्ति ने पहली कंबाइन बनाई। दोस्तों पहले हम रीपर की बात कर रहे थे, अब हम कंबाइन की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस कंबाइन का पेटेंट भी करवाया और इसके बाद 1835 में मूरी ने एक फुल स्केल वर्जन बनाया। 1839 तक ये कंबाइन 50 एकड़ फसल की कटाई कर सकती थी। 1860 तक अमेरिका के बड़े फार्मों में बड़े कटर वाली कंबाइनें दिखने लगी थी। 1882 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टर मैक्के को एक आइडिया आया और उन्होंने पहली कमर्शियल कंबाइन 1885 में तैयार कर दी, जिसका नाम उन्होंने द सनशाइन हार्वेस्टर रखा। उस समय तक दोस्तों कुछ कंबाइनें बहुत बड़ी हुआ करती थी और इनको खींचने के लिए बहुत सारे घोड़ों की जरूरत पड़ती थी। ये एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उस समय जॉर्ज स्टॉकन बेरी ने एक स्टीम इंजन को कंबाइन के ऊपर लगा दिया। उन्होंने इसके बॉयलर को चलाने के लिए फसल के बचे हुए अवशेष यानी कि पराली का इस्तेमाल किया और इसके बॉयलर को चलाया। जॉर्ज स्टॉकटन बेरी ने ही दुनिया की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन बनाई। सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन वो होती है जो अपने आप चले भी और अपने आप कटाई भी करे, क्योंकि इससे पहले कंबाइनों को घोड़ों के साथ खींचा जाता था, इसलिए उन्होंने एक स्टीम इंजन को इसके साथ फिट कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रैक्टर के साथ चलने वाली कंबाइनें आम हो गई थी। इन कंबाइनों को ट्रैक्टरों के साथ खींचा जाता था और इनके अपने इंजन अलग होते थे। बाद में इन मशीनों को ट्रैक्टर पीटीओ पावर के साथ जोड़ दिया गया। यूएसए में मैसी हैरिस इंटरनेशनल हार्वेस्टर, ग्लीनर मैन्युफैक्चर कंपनी, जॉन डियर, माइन पॉलिश मोलाइन, ये बहुत पुरानी और बड़ी कंबाइन निर्माता कंपनियां हैं। 1911 में कैलिफोर्निया की द हॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर बनाया। 1923 में ऑस्ट्रेलिया में सनशाइन ऑटो हेडर पहला सेंटर फीडिंग हार्वेस्टर था। 1923 में ही कर्टिस ब्रदर और उनकी ग्लीनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर का पेटेंट करवाया, जिसमें कि उन्होंने और बहुत सारे सुधार किए थे। ग्लीनर और सनशाइन दोनों फोर्सन इंजन का इस्तेमाल किया करते थे। 1929 में अर्जेंटीना के अल्फ्रेडो रोटानिया ने पहला सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर पेटेंट करवाया। 1937 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थॉमस कैरोल ने, जो कि मैसी हैरिस के लिए कनाडा में काम करते थे, एक सेल्फ प्रोपेल्ड मॉडल बनाया। इसके बाद उन्होंने 1940 में एक हल्का मॉडल मार्केट में पेश किया। 1947 में लिली योस्ट ने अनाज को आसानी से अनलोड करने की तकनीक की खोज की। इससे पहले दोस्तों अनलोड करने में काफी तकलीफें हुआ करती थी। पहले तो अनाज को सीधा बोरों में भरा जाता था और उन बोरों को बाद में खेत में फेंक दिया जाता था और बाद में उन बोरों को दोबारा से उठाकर किसी चीज पर, ट्रॉली पर लोड किया जाता था। तो लोडिंग अनलोडिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी। 1952 में क्लेस ने यूरोप की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन बना ली थी। 1953 में द यूरोपियन मैन्युफैक्चरर क्लास ने पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन बना ली, जिसका नाम उन्होंने हरकुलिस रखा। ये लगभग 5 टन तक व्हीट एक दिन में काट सकती थी। ये डीजल और पेट्रोल के इंजनों से चलने वाली कंबाइन थी।
1960 तक जब तक सेल्फ क्लीनिंग रोटरी स्क्रीन नहीं आ गया तब तक इंजनों में ओवरहीटिंग की समस्या बहुत हुआ करती थी, क्योंकि जो फसल की पराली थी, छोटे छोटे कण हुआ करते थे, वो रेडिएटर में आकर फंस जाते थे और उसके कारण जो इंजन थे वो गर्म हो जाते थे, क्योंकि रेडिएटर को हवा नहीं मिल पाती थी। कंबाइंस में जो कि एक बहुत ही बड़ी खोज थी वो थी रोटरी डिजाइन। रोटरी डिजाइन को स्पेरी न्यू हॉलैंड 1975 में मार्केट में लेके आया, जो कि आज तक भी चल रहा है और बहुत सारे कंबाइन निर्माता इस डिजाइन को यूज करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत की कि भारत में कंबाइन कब आई। दोस्तों देखिए, भारत में कंबाइन आने का कोई एक पक्की डेट तो है नहीं कि इस डेट को कंबाइन आई है, लेकिन बाहर से कंबाइन थी जो वो सरकार ने इंपोर्ट करवाई थी, जैसे कि क्लास और भी कई कंपनियां थी जिससे कि सरकार ने कंबाइंस खरीदी थी। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर की। तो दोस्तों करतार कंबाइन ये क्लेम करता है कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया की पहली सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन 1975 में बना ली थी। उनके बाद ही बाकी कंबाइन निर्माताओं ने ये कंबाइन बनानी शुरू की। तो दोस्तों ये थी कंबाइन की पूरी हिस्ट्री। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।